तो आप गुलाम हैं, आजाद नहीं है। सच को विचारना, सच को बोलना, सच को जीना, ये आजादी की पहली मोहर है। आपको आजाद होने से कोई नहीं रोकता, सिर्फ आप खुद रोकते हैं। कौन सी आजादी लेना चाहते हैं? मन से अगर आप आजाद नहीं हैं, अगर आप दुनिया के कर्म कांडों, चमत्कार, करामाती, छोटे साहिबजादों को दीवारों में चुनवाया गया कि इनको हम गुलामी का एहसास दें। छोटे साहिबजादों की हाइट अंदाजा है कि 3.5 4 फुट, 3-3.5 फुट के करीब होंगी, और दीवार जो है वो शायद 5 फुट की बना दी गई होगी, दोनों तरफ से 2-2 फुट कर दी गई होगी कि इतने से 5 बाय 2 में हम इन 2 साहिबजादों को जब हम बंद करेंगे तो इनके अंदर एक डर, एक खौफ, एक गुलामी का एहसास जागेगा। सत श्री अकाल। आजादी क्या है? आजादी शारीरिक है या किसी जगह से आजादी है या लोगों से आजादी है, जुल्म से आजादी है? आज आपको मैं बताता हूं कि असल आजादी क्या है, और ये प्रेरणा स्रोत मेरे गुरु नानक हैं, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज हैं। गुरु नानक साहब एक परिपूर्ण प्रकाशिता है आजादी की बात को लेकर। जिस माहौल में वो जन्मे वो आजाद नहीं था, लेकिन जब मन आजाद होता है, उसमें विचार आजाद आते हैं, तो फिर बोल आजाद निकलते हैं, फिर शरीर आजाद हमेशा मुक्त रहेगा। उनको भी जेल में बंद किया गया था, और नानक साहब को, गुरु अर्जन पातशाह, उनको भी जेल में बंद किया गया, कोठरी में बंद किया गया, जब उन्हें तवी पर बिठाकर उनकी शहादत हुई। गुरु तेग बहादुर साहब को भी बंदी बनाया गया, उनके साथ जो सिंह थे उन्हें भी बंदी बनाया गया। सीसगंज साहब शहादत से पहले, माता गुजरी जी, गुरु गोबिंद सिंह साहब के माता जी, और गुरु गोबिंद सिंह साहब के 2 छोटे साहिबजादे, उन्हें भी बंदी बनाया गया। लेकिन इन सब में समानताएं पता है क्या थी? बंदा सिंह बहादुर को बंदी बनाया गया, इनकी समानताएं थी गुरु नानक साहब से लेकर ये आजाद मन, आजाद विचार, आजाद शरीर, आजाद बोल, आजाद व्यक्तित्व के मालिक थे। जेल में बंद है, ठंडे बुर्ज पर बंद है माता जी और 2 साहबजादे। बंदा सिंह बहादुर बीड़ियों में बंद है, लेकिन सोच में, मन में खौफ है ही नहीं। इतने आजाद है, इतने बुलंद है। गुरु नानक साहब ने किसी जमीन के लिए लड़ाई नहीं की। किसी भी गुरु साहबान ने, किसी भी योद्धा ने, बंदा सिंह बहादुर तक ने कोई जमीन के लिए लड़ाई नहीं की। आजाद सोच के लिए लड़े। गुरु नानक साहब बाणी से और अपनी डांग से, उनके पास डांग होती थी तभी गुरुद्वारा डांग मार नाम पड़ा तिब्बत में। वो अपने विचारों से इतने बुलंद और आजाद थे कि उन्हें कोई बंदिश, कोई इंसान, कोई हुक्मरान उन्हें कभी बंदी बना ही नहीं पाया। अगर हम देश की आजादी, जमीनों की आजादी की बात करें, हमारे भारत की बात करें, तो इसमें जो आजाद सोच के लोग थे, चाहे वो आजाद थे,
चाहे शहीद भगत सिंह जी थे, राजगुरु जी थे, उनके बाद भी करतार सिंह सराभा जी जैसे इतनी बुलंद और आजाद सोच के मालक थे। चाहे कामागाटा मारू जो जहाज है उसको लेके जाने वाले थे, भाई दित सिंह जी थे, सिंह सभा लहर चलाने वाले, ये सब आजाद सोच के लोग थे। इन्हें इन्हें कोई बंदी नहीं बना पाया। शरीर से बंदी जरूर बनाए गए। काला पानी की जब सजा दी अंग्रेजों ने तो तकरीबन तकरीबन 75% सिख थे, आजाद सोच के थे। जलियांवाला में जब आवाज लगाई गई कि आजाद की बात करनी है, आजादी की बात करनी है, तो उसमें से 75-80% सिख थे जो मारे गए। जब फांसी चढ़े आजादी के लिए, हमारे मुल्क के लिए, तो उसमें से 80-85% सिख थे। आजाद सोच। तो रस्सी को चूम रहे हैं, जिस फंदे को गले में डालकर शरीर मुक्त हो जाएंगे, शरीर से जान आजाद हो जाएगी, लेकिन सोच इतनी प्रबल, इतनी आजाद। गुरु नानक साहब से जो लोगों को प्रेरणाएं मिली, गुरु अर्जन पातशाह से जो प्रेरणा मिली, छोटे साहिबजादों, माता गुजरी, बंदा सिंह बहादुर से जो उन्हें प्रेरणा मिली, वो इतनी प्रबल थी कि वो उनके घर कर गई। आप कौन सी आजादी लेना चाहते हैं? मन से अगर आप आजाद नहीं हैं, अगर आप दुनिया के कर्म कांडों, चमत्कार, करामाती, धागे और भी कितने किस्म के कर्म कांड हैं, अगर आप उनसे अभी भी डर रहे हैं तो आप आजाद नहीं हैं। आप अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं पर जा सकते हैं, आपको लगता है आप आजाद है, आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं, लेकिन आपका मन, आपका दिमाग बंधा हुआ है उन कर्म कांडों के साथ, तो आप आजाद नहीं हैं। अगर आप जहां किसी जरूरतमंद की जरूरत के लिए आप आवाज सच की बुलंद नहीं कर पा रहे, तो आप गुलाम हैं, आजाद नहीं है। सच को विचारना, सच को बोलना, सच को जीना, ये आजादी की पहली मोहर है। आपको आजाद होने से कोई नहीं रोकता, सिर्फ आप खुद रोकते हैं। एक मिसाल के तौर पे देता हूं, कई लोगों को अस्थमा होता है, ओपन में खड़े होते हैं, हवा भी होती है, लेकिन उन्हें लगता है कि उन्हें सांस नहीं आ रही, क्योंकि ये मानसिक रोग के तौर पे हो जाता है। कई बारी किसी की प्रॉब्लम है, मैं उस पर तंज नहीं कर रहा, लेकिन अगर माइंड में आपके विचार ऐसे उत्पन्न हो रहे हैं, तो फिर वो अस्थमा जो है, जो आपको मन, आपका दिमाग कह रहा है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तुम्हें, इसे बंदिश कहते हैं, इसे गुलामी कहते हैं। ये सभी दीवारों में, कोठरियों में बंद थे, लेकिन आजाद थे। आज आप किसी को किसी जेल में बंद करें, उसका ग्राउंड ओपन है, सब कुछ है, खाना मिलता है, पीना मिलता है, लेकिन वो अपने मन से बंदिश में है, वो गुलामी में है, वो बंद है। खुले आसमान के नीचे खेल रहा है, लेकिन जेल के अंदर है, उसकी मानसिकता उस चार दीवारी के बाहर उसको लेके नहीं जा रही। आप पिंजरे में किसी को बंद करके बागीचे में रख दें, वो आजाद नहीं है, क्योंकि वो शरीर से बंदी है, उसका शरीर बाहर चाहिए उसे। जो लोग कोठड़ियों में बंद हो, उनका मन था, उन्हें शरीर से कोई लेना देना नहीं था। सो ये आपको सोचना पड़ेगा कि आपको आजादी किस तरह की चाहिए। मुझे जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, गुरु नानक साहब से प्रेरणा मिली, उससे तो मुझे यही समझ आया कि आजादी जो है वो मन की है, विचारों की है, बोल की है,
बोली की है। अगर आप उस आजादी को जी रहे हैं तो बहुत खूब, और अगर आप नहीं जी रहे तो फिर जिए। आज इस भारतवर्ष की जो अंग्रेजों की गुलामी थी उससे मुक्ति का दिन है। मुबारक तो सभी को हो, लेकिन जिन लोगों की वजह से ये मिला उन्हें ना भूलें, उनकी आजाद सोच को ग्रहण करें। गुलाम मानसिकता होती है, इंसान का शरीर हो जाता है, गुलाम नहीं, आजाद। शुक्रिया।